आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनने और सीखने जा रहे हैं। आज एक सब्जेक्ट परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, वो है फेथ सिस्टम। मेरे और आपके अंदर एक ऐसा फेथ सिस्टम है जिसे मुझे और आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार मुझे और आपको फेथ के बारे में तो पता है कि मुझे विश्वास करना है, पर विश्वास करना कैसे है ये कई बार हमसे लैक हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब आप कभी किसी सर्कस में जाएं तो आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े शेर उस जो वहाँ पर उसे लीड कर रहा होता है उसे इशारा करता है, कठपुतली के तरीके से शेरों को नचाता रहता है। वो जिधर चाहे शेर को उधर कुदाता है, रिंग में से निकालता है और बड़ा सा बड़ा शेर भी उसके इशारे पर चल रहा होता है, उसके स्टिक के इशारे पर चल रहा होता है। जानते किस लिए? क्योंकि जब वो शेर बच्चा ही होता है तब से वो उसे ऐसी आदत डाल देते हैं, उसको ये सिखा देते हैं कि उसकी कोई ताकत नहीं है, वो बस उनके इशारों की कठपुतली है। और शेर भी बचपन से अपने ताकत को नहीं जान पाता है और बड़े होकर भी जो जंगल का राजा है वो उस स्टिक के इशारे पर चल रहा होता है। उसे ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, वो क्या कर सकता है, वो सब भूल जाता है और वो उसके अनुसार चलना शुरू कर देता है। वो उस स्टिक पर अपनी जिंदगी काट देता है और मरते दम तक वो उस स्टिक पर ही, उसके इशारों पर ही चलता रहता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में ही उसके अंदर एक ऐसा फेथ सिस्टम बिल्डअप कर दिया है उसे बताने के लिए तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ हमारी कठपुतली हो। और बड़ा होकर भी वो जंगल का राजा होने के बावजूद भी, इतनी पावर रखने के बावजूद भी वो एक कठपुतली की तरह अपनी जिंदगी को काट देता है। कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा है। मैं और आप इसी बात को सोचते रहते हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं देखिए हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार वो लोग कहते हैं हम ये नहीं कर सकते हैं, देखिए हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हमारे पास पैसा नहीं है, या अपनी क्वालिटी को लेकर कहते हैं कि हम इतने एजुकेटेड नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि वो इस लायक नहीं है कि वो ये कर सकें। और यही हमारा फेथ सिस्टम होता है जो हमें कहीं ना कहीं, हम बीमार तो नहीं है पर हमें बीमार बना देता है। हमें ऐसा कर देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं, हम आपको गिरा मरा समझने लग जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे संग कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर और मेरे अंदर एक फेथ सिस्टम रखा है जिससे हमें खुद बिल्डअप करना है। जैसे हम जब बड़े होते हैं तो हमारे शरीर के अंग बड़े होते हैं, वैसे ही हमें फेथ सिस्टम को बिल्डअप करके स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शायद इस बात को सुन रखा होगा। बीते समय में आपने अखबार में एक घटना पढ़ी होगी। ये घटना है यूपी की ही। एक बहन को जिसको एक ट्रेन में छेड़छाड़ किया गया और उसके दौरान उससे लूट करने की कोशिश की गई, उसके सामान को खींचने की कोशिश की। जब वो विरोध करती है तो उस बहन को वो सारे लोग जो उसके संग लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लुटेरे, उससे चलती ट्रेन से फेंक देते हैं। और जब उस ट्रेन से गिरती है उसके पैर कट जाते हैं और पूरी रात लगभग 52 ट्रेनें उस ट्रैक से गुजरती हैं और वो पूरी रात कराहती और चिल्लाती हुई उन पटरियों के बीच में पड़ी रहती है। और सुबह के वक्त एक व्यक्ति उसे देखता है और उसे दिल्ली हॉस्पिटल ले जाता है। और जब वो दिल्ली हॉस्पिटल पहुंचती है तो जब वो होश में आती है तब उसे ये पता चलता है कि उसके अब पैर नहीं हैं। और जब उसको पता चलता है उसके पैर नहीं हैं, उसके परिवार वाले सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं और वो उठकर बोलती है कि परमेश्वर की एक योजना है जिस वजह से आज मेरे संग ये हुआ है, शायद प्रभु मुझसे कुछ और चाहता है। और जब वो होश में आती है कुछ ही दिनों के बाद वो इस बात को बोलती है, अगर मैं और आप इस बात को आज सुन रहे हैं तो मैं और आप घबरा जाएंगे। वो बहन बोलती है कि मैं अपने इन्हीं पैरों से माउंट एवरेस्ट पीक पर चढ़ूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने नकली पैरों को लगवाया और वो माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी बल्कि दुनिया की 7 चोटियों पर वो चढ़ चुकी है। और उसका नाम अरुणिमा सिन्हा है और जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जिस पर बहुत से लोगों ने एप्रिसिएशन के लिए उसको सर्टिफिकेट्स दिए हैं। दुनिया भर से लोग आज उससे मिलने आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने फेथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और वो बिन पैरों के होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, वो कई पीक पर चढ़ चुकी है। ठीक उस तरीके से मैंने और आपने पास्टर निक के बारे में सुन रखा है। उनके ना हाथ है ना पैर है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने फेथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। डॉक्टर्स ने बोला आप जिंदगी भर ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बेड पर पड़े रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन आज वो स्काई ड्राइविंग करते हैं, वो अंडर वाटर ड्राइविंग करते हैं
वो आज अपनी व्हील खुद चलाते हैं और आज के समय में अपनी शेफ खुद बनाते हैं और यहाँ तक कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके दो दो बच्चे हैं और दुनिया भर में उनको एक बिजनेस टाइकून के नाम से, एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से आज उन्हें जाना जाता है। आज उन्होंने अपने अंदर फेथ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर रखा है जो मैं और आप नहीं कर सकते, वो आज वो करते हैं, फेथ सिस्टम। बाइबल इस बात को बताती है, याकूब की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में उसकी 20 वर्ष में, उसकी 26 वर्ष में, कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है अर्थात अधूरा है। आज मैं और आप विश्वास तो कर रहे हैं बैठे बैठे कि मेरे संग ये हो जाए, लेकिन मैं और आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, मैं और आप अपने फेथ सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। बस एक स्टेप ले लीजिए। पतरस पानी पर नहीं चल सकता था, पर उसने यीशु मसीह को देखा, अपना फेथ सिस्टम स्ट्रांग किया और उसने पानी पर पैर रखा, वो चलने लगा। आंधी तूफान आ गए, यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने बोला थम जा, वो उसी समय रुक गए। फेथ सिस्टम, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन में फेथ सिस्टम को स्ट्रांग किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया और प्रभु ने उनके जीवन में ऐसे कामों को कर दिया जो असंभव से हैं। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के फेथ सिस्टम को मरने मत दीजिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते। एक बार कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आज से मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि अपने विश्वास को एक्शन में लाना शुरू करिए। अब तक विश्वास तो बहुत है, प्रभु मेरे संग ये करेगा, बैठे हुए हैं, आपने कभी स्टेप नहीं लिया है, लेकिन आज एक्शन में उसे लीजिए, स्टेप लीजिए और प्रभु मेरे और आपके संग काम करने जा रहा है। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।